हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर CGPSC। आई एम वंशिका। हम प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 2024 का पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो 2025 में कंडक्ट हुआ था। इसकी जो एनालिसिस की वीडियो है वो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के पेपर से, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉलेट सत्याग्रह। The Rowlatt Satyagraha turned out to be first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. The Rowlatt Act curbed the fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. Options है both 1 and 2 correct, statement 1 correct, statement 2 correct और none of the above। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह क्यों हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रॉलेट एक्ट लेके आई थी। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको ट्रायल भी नहीं दिया जाएगा, बिना ट्रायल के उनको डिटेन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने लॉन्च किया था रॉलेट सत्याग्रह। तो ये फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था और ये सिटीज़ तक भी रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि उन्होंने हमारी फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इससे पुलिस की पावर जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। इसकी थीम क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ आपको चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर्टिकल 72, 88, 112 और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 112। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमको पता होता है कि बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं और ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 112 में। जब हम 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब हमने वहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखे थे जो आर्टिकल बेस्ड थे, इसलिए आपको आर्टिकल्स ध्यान से पढ़ना है और सारे आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। आर्टिकल 72 में क्या दिया है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 88 में दिया है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल रिगार्डिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 88 में क्या दिया है कि सपोज कोई मिनिस्टर है तो वो मिनिस्टर के पास राइट टू स्पीक भी है, वो जिस हाउस का मेंबर है, प्लस उसके पास राइट टू वोट भी है जिस हाउस का मेंबर है वहाँ पर। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे, उनके पास राइट टू स्पीक तो है पर उनके पास राइट टू वोट नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। इससे हमको थीम क्या मिल रही है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इस साल जो वाइस प्रेसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनके जगह न्यू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको प्रिपेयर करना है और दोनों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको थोरोली याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट? सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध, ठीक है। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, एक आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट और एक नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या है? जो भी वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं हम उनको बोलते हैं वो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और जो भी वेदास की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते उनको हम बोलते हैं वो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या है? जो बौद्ध है या फिर जो बुद्धिज्म है वो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है, ठीक है। सांख्य, योग और न्याय ये तीनों क्या है? आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। इसमें एक ऑप्शन दिया है न्याय का, ठीक है। न्याय जो है अगर आप इसको इस ऑप्शन से ही पढ़ के जाते हैं तो 2024 में क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था न्याय फिलॉसफी के बारे में। तो आप अगर ये पढ़ के जाते तो आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, तो आपको वहाँ मिलता बोनस +2, क्योंकि डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे। हमको क्या करना है? हमको थीम्स निकालनी है, हमको हर एक ऑप्शन के बारे में डेप्थ में पढ़ के जाना है ताकि नेक्स्ट ईयर अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे वो क्वेश्चन बन जाए। इसकी थीम क्या है? फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें थीम बनाए थे हम वाइस प्रेसिडेंट की, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, और जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें दोनों हाउस के सारे मेंबर्स होते हैं, मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इससे हमको वही थीम क्या मिल रही है, वाइस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओजोन यूनिट, थॉम्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है, डॉप्सन यूनिट। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो ओजोन के बारे में पूछा तो जरूरी नहीं ना उसका आंसर यही होगा कि ओजोन यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है ये, आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इंडियाज 12th 5-year प्लान, 2001 से 6, 7 से 12, 12 से 17 और नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये जो 12th 5-year प्लान है ये हमारा लास्ट 5-year प्लान था। इसके बाद हमने एक भी 5-year प्लान लेके हम नहीं आए हैं। तो हमारा जो लास्ट 5-year प्लान था वो कब आया था, 2012 से 2017 तक। इसकी हमको थीम क्या मिल रही है, आपको जो प्लानिंग वाला पार्ट है इकोनॉमी में वो पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके मेंबर्स कौन कौन हैं, प्लस गवर्निंग काउंसिल, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, 2015 में, ठीक है। 2025 में इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 2025 के पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको नीति आयोग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके एम क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माजुली इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर, नर्मदा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी हमको थीम क्या मिल रही है, रिवर्स की। आपको ये वाली जो तीनों रिवर्स हैं, गंगा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ आपको इनके बारे में डेप्थ में पढ़ना है। 2024 में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडीवल इंडिया द टर्म सराइज रेफर्स टू अ लैंड गिवन टू रिलीजियस प्लेसेस विच वॉज टैक्स फ्री, type of tax imposed on peasants, a place meant to provide temporary accommodation to Indian and foreign travelers, pilgrims, merchants, traders, etc. None of the above, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसका कोई थीम नहीं पता हमको कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, लेकिन अब एग्जाम में आया तो सॉल्व तो करना ही है। थोड़ा बहुत हम लॉजिक लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है कि सिर्फ टेम्पररी एकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे, वो भी स्पेसिफिकली इंडियन एंड फॉरेन ट्रैवलर्स को, पिलग्रिम्स को, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बता रहा है कि हाँ इस टर्म का मीनिंग ही यही है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि ये बता रहा है कि हाँ यही ही आंसर है, कोई और ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा था कि जो लैंड दिया जाता था रिलीजियस प्लेसेस को, जिनको टैक्स फ्री रखा जाता था, उसको हम सराइज बोलते थे। दूसरे में भी क्या बोल रहा है, टैक्स के बारे में बात कर रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में एकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये दोनों की एक थीम है और ये एक थीम है। अगर या तो आंसर होगा तो या तो ये होगा या फिर ये दोनों में से एक होगा। और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट चंद्रयान 3 ऑफ इसरो। Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. It was launched by launch vehicle LVM-3. Options है 1, only 2, both 1 and 2, none of the above, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में चल रहा था चंद्रयान 3 मिशन, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या है, सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक है। इससे आपको थीम क्या मिल रही है, जो भी मिशंस अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं या जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहे हैं वो आपको पढ़ना है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जिन भी मिशंस को 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे वाले मिशंस भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, गांधी इरविन पैक्ट, ऑगस्ट ऑफर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ठीक है। इन चारों को हमको अरेंज करना है। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था 1931 में। ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी वो हुई थी 1919 में, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, पहले आएगा मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, इसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, फिर गांधी इरविन पैक्ट, लास्ट में आएगा ऑगस्ट ऑफर। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको यही वापस से फ्रीडम स्ट्रगल वाला थीम मिल रहा है, तो आपको सारे इवेंट्स
अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनकी क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सिलिका, कार्बन, नाइट्रोजन, नन ऑफ द अबव। किससे बने होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड? कार्बन से। ये दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ग्रेफाइट, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो। फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज लो ऑक्टेन रेटिंग, लोअर द ऑक्टेन नंबर, मोर इज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूल टू विथस्टैंड कंप्रेशन विदाउट डेटोनेटिंग, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है? ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट और बोथ करेक्ट, ठीक है। देखो ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आते हैं जिसपे भी आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे देखो लोअर, हायर, मोर, लेस, ऐसे वाले कीवर्ड्स होंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है, पहले आपको ये कीवर्ड्स को सर्कल करना है। यहाँ पे बोल रहा था लो ऑक्टेन रेटिंग, तो आप इसको एक बार रिप्लेस करके देखो, क्या हाई ऑक्टेन रेटिंग होगा तो ये स्टेटमेंट सही हो रहा है क्या? वैसे यहाँ पे बोला है लोअर द ऑक्टेन नंबर, इसको भी आप हायर करके देखो, हो सकता है इससे आंसर्स मिल जाए हमको। वैसे यहाँ पे मोर बोला है, इसको हम लेस से बदल के देखेंगे, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एक बार देखना है कि कहीं ये कीवर्ड्स को तो स्वैप नहीं किया गया है। और इसका सही आंसर क्या है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट उनका हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, और लोअर द ऑक्टेन नंबर नहीं, हायर द ऑक्टेन नंबर, फिर मोर इज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूल टू विथस्टैंड कंप्रेशन विदाउट डेटोनेटिंग। ऑक्टेन नंबर के बारे में तो हमको पता होता है, बट इतना ज़्यादा डेप्थ में जो ये क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टिक वेस्ट से जो फ्यूल ऑब्टेन हो रहा है उसकी ऑक्टेन रेटिंग कम है या ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में ना याद आए, तो आप ये क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड एज शिवालिक्स, कुमाऊं हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज, नन ऑफ द अबव। आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है? शिवालिक। फिर से वही थीम आ गई हमारी माउंटेन्स की। 2024 में 2 क्वेश्चंस माउंटेन के ऊपर पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 तो हिमालयस के ऊपर ही पूछा गया था, ठीक है। तो आपको अच्छे से माउंटेन्स की मैपिंग करना है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ तो इंपॉर्टेंस है ना इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली लॉन्च एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट बाय इसरो। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमेट्री मिशन to study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme conditions. The spacecraft will carry 2 scientific payloads in a low Earth orbit. ठीक है, ऑप्शंस क्या है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमेट्री मिशन, तो बिल्कुल सही है, और ये 2 पेलोड्स कैरी करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ये भी सही है। आंसर क्या है हमारा? सी। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन 15, Scurvy is a disease caused by the deficiency of vitamin B2, विटामिन ए, विटामिन सी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। अब देखो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? ए राइबोफ्लेविनोसिस। वैसे ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जितने भी विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी डिसीजेस कौन कॉज करता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी। ठीक है, इसकी थीम क्या है? विटामिन की। और भी विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, ये आप एक बार एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज आर करेक्ट? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885. The first president of the Indian National Congress was Vomesh Chandra Banerjee. Only one correct, only two correct, both A and B, मतलब both 1 and 2 और neither 1 and 2. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फॉर्म किया गया था, और WC बैनर्जी जो थे वो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था जहां गांधी जी प्रिसाइड किए थे। ये तीनों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फातिमा बीवी हु रिसेंटली पासेस अवे, शी इज इंडियाज फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विमेन चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कौन थी ये? फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन थी? बचेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचिता कृपलानी। ये कहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं? तो यूपी की। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल इनकम इज
देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको जो बेसिक टर्म्स हैं एनडीपी, जीएनपी, जीडीपी, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सब्सिडीज़ का मतलब क्या है, ये सब जब तक आपको टर्म्स क्लियर नहीं होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। 2024 में भी हमने 2 क्वेश्चन देखा था जहाँ पे मैंने आपको ये थीम बताई थी कि आपको ये टर्म्स के बारे में पढ़ना है, तो आप ये टर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिकली जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर है इकोनॉमी में, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन डेप्थ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मेंस टाइटल? केंटा निशिमोटो, जोनाथन क्रिस्टी, विक्टर एलेक्सन, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है? विक्टर एलेक्सन। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करिए, यहाँ पे कोई तुक्का लगाने जैसा बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही है, आप छोड़ के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1942, 1940, 1944, नन ऑफ द अबव। इसको लॉन्च किया गया था 1942 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो गोवालियर टैंक मैदान से। 1940 में क्या हुआ था? अगस्त ऑफर आया था। 1944 में सीआर फॉर्मूला लेके आए थे। क्या है ये सीआर फॉर्मूला? आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी थीम क्या है हमारी? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर वाइज सब कुछ याद करना है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड 2 मेन डॉक्ट्राइन्स, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। अकॉर्डिंग टू अनेकांतवाद, every being has numerous properties. The permanent property that constitutes the nature of a thing is called attribute या गुण। ऑप्शंस क्या क्या दिए? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था फिलॉसफी वाले क्वेश्चन में जनरली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक से जाएं तो बोथ 1 and 2 होना चाहिए, और ऑफिशियल आंसर की में भी उसका आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट सेम थीम जैन फिलॉसफी वाले ही थीम पे क्वेश्चन नंबर 50 2024 के पेपर में रिपीट हुआ है। अगर आप प्रिपेयर करते जाते जैन फिलोसफी के बारे में, या सिर्फ आप ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाते तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो। अर्थ सरफेस री-एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन। क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। स्टेटमेंट्स क्या क्या करेक्ट है? ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट और बोथ करेक्ट। ठीक है, बोल रहा है अर्थ का जो सरफेस है वो री-एमिट करता है हीट को इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, गलत है ये स्टेटमेंट। यूवी रेडिएशंस के फॉर्म पे री-एमिट नहीं करता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म पे री-एमिट करता है। और यूवी रेडिएशंस को जब सन प्रोड्यूस करता है तो अर्थ री-एमिट कैसे कर सकता है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड में बोल रहा है क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4, तो 1/4 इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, 27 to 30% वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यही सेम थीम के ऊपर क्वेश्चन नंबर 41 जो है 2024 के पेपर में वो पूछा गया है। बेसिक जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। जिसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। आपको ये तीनों के बारे में पढ़ना है और इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है पर फिर भी हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर also causes excessive growth of planktonic algae called algal bloom. Algal bloom causes deterioration of water quality and fish mortality. इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट और बोथ करेक्ट। ठीक है, सपोज ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में बहुत जगह से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चरल लैंड से। ठीक है, ये जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में जो एल्गीज होती है उनका जो ग्रोथ है वो रैपिड हो जाता है। ठीक है, पूरे ये पॉन्ड में एक एल्गी की लेयर बन जाएगी। इस जो रैपिड ग्रोथ होती है एल्गी की, इस ग्रोथ के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और ये जो लेयर बन जाती है एल्गी की, इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गीज जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो एल्गी की ये लेयर बन जाएगी, इससे क्या होगा? जो नीचे जो फिशेस होंगी लेक में या पॉन्ड में, उनकी डेथ होने लग जाएगी, मतलब फिश मॉर्टैलिटी हो जाएगी, साथ साथ वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पर पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था,
हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, सलूवा, टुलुवा वेर एसोसिएटेड विद वरांगल, कश्मीर, विजयनगर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सही आंसर क्या है? विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है ये सारी रूलिंग डायनेस्टीज। 2024 में भी विजयनगर एम्पायर की थीम पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21। आपको ये थीम अच्छे से पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको प्रिपेयर करना है।